सबसे बड़ी बात जो अभी जब हम आईपीएल 2025 रिज्यूम हुआ था, वहाँ पर सबसे मजबूत स्क्वाड उस समय ओवरसीज खिलाड़ियों की अनसर्टेनिटी को लेकर जो मजबूत स्क्वाड नज़र आ रही थी, वो मुंबई इंडियंस की नज़र आ रही थी, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी भी इंडियन प्लेयर्स पर ज़्यादा थी और जिन प्लेयर्स पर उनकी डिपेंडेंसी थी वो थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स। लेकिन कल एक बड़ा अपडेट सामने आया जहाँ पर क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से यहाँ पर ये कम्युनिकेट किया गया है कि जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका के, उन्हें कह सकते हैं शायद मई 28 तक वापस लौटने को कहा गया है साउथ अफ्रीका। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कह सकते हैं मुंबई इंडियंस पर पड़ेगा, क्योंकि उनके स्क्वाड में सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं और खासकर गुजरात टाइटंस में भी गेराल्ड कोएट्ज़े हैं, उसके अलावा पंजाब किंग्स में भी मार्को यानसन है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो खैर मुंबई इंडियंस पर दिख रहा है, क्योंकि उनके लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये दिख सकता है कि जो विकेट कीपर खिलाड़ी हैं रियान रिकल्टन, वो उनके लिए एक ओपनिंग बैटर की तरह भी पूरे सीजन में खेलते हुए नजर आया और बहुत अच्छा उनका बल्ला भी चला है। उसके अलावा कह सकते हैं यहाँ पर उनकी कमी उनको खल सकती है, और फिर उनके पास अभी विकेट कीपर बैटर के रूप में बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है अगर रियान रिकल्टन नहीं खेलते हैं बचा हुआ सीजन। तो क्या कहना चाहेंगे इन खिलाड़ियों को लेकर, और जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से ये कम्युनिकेट किया गया है उसको लेकर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा खासकर मुंबई इंडियंस पर, गुजरात टाइटंस पर और उसके अलावा पंजाब किंग्स में, क्योंकि मार्को यानसन उनके लिए एक बहुत अच्छे खिलाड़ी इस सीजन में साबित हुए हैं, एक अच्छा एसेट बनकर उभरे हैं वो। देखिए, न केवल मुंबई इंडियंस बल्कि कई ऐसे टीम्स हैं जो अभी टॉप 4 में हैं और जिनके पास जो प्लेऑफ की कंटेंशन में है, बी इट मुंबई इंडियंस, बी इट गुजरात टाइटंस, बी इट दिल्ली कैपिटल्स। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं दो टीमों का देखा जा सकता है, बिकॉज ये अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बीसीसीआई भी ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकता। ठीक है, आप देखिए कि जब ये सारे प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, बीट साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, क्योंकि इन दोनों टीमों को डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है 11 जून से लॉर्ड्स में। अब ये लोग एनओसी लेकर आए थे कि भैया हम 25 जून तक का आईपीएल फाइनल है, 28 तारीख को हम वापस आ जाएंगे और उसके बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल एक बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, जिसपे टेस्ट मैच एट स्टेक। तो उसके अंतर्गत इनको एनओसी 25 मार्च तक की दी गई। अब किसी ने ऐसा देखा नहीं था ना कि भाई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, और ना ही आईपीएल की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि एक वॉर जैसा सिचुएशन है, डिप्लोमेटिक टेंशंस है दो देशों के बीच में, जिसकी वजह से न केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी तमाम ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई, जिसके वजह से मतलब लोगों को लगा कि भैया अभी ये सही समय नहीं है इन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ने का, ये सही समय है कि हम अभी देश के साथ रहें, देश को आगे रखें। हमने तमाम ऐसे रिलीजेस पढ़े कि इट्स टाइम टू कीप नेशन फर्स्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन टेक अ बैक सीट। तो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड, जो कि बिल्कुल ही जिसका अंदाजा नहीं था। नोबडी सॉ इट कमिंग कि ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट हमें भी अंदाजा नहीं था 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को, यानी 6 तारीख की रात को, जो भी मतलब एक नया इतिहास, मतलब जो भी हुआ वो इतिहास का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से कई सारी चीजें गड़बड़ा गई। जी हाँ, अब आप देखिए कि ऐसा कोई भी ब्रेक अगर आता है, ठीक है, चाहे वो जिन सिचुएशंस की वजह से अभी ब्रेक आया है, या फॉर एग्जांपल 2020 में कोविड, 2020 और 21 में कोविड की वजह से आया था, या कोई भी कारण हो, अगर एक चलते हुए टूर्नामेंट में कोई ब्रेक आ जाए और वो भी 1 महीने का ब्रेक हो, हालांकि पिछले बार जब हमने ब्रेक्स देखे थे वो कई महीनों के ब्रेक्स थे। इस बार गनीमत ये रही कि जो रिजम्पशन है दैट हैज बीन डन इन जस्ट अ मैटर ऑफ अ वीक। तो अब उसमें थोड़ा बहुत तो बैलेंस गड़बड़ाएगा, क्योंकि एक टूर्नामेंट को जब आप देखेंगे तो वो पूरी तरीके से मतलब एक मोमेंटम होता है, सेट होता है, एक टीम मोमेंटम होता है या प्लेयर स्पेसिफिक मोमेंटम होता है, और मैच दर मैच वो मोमेंटम ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा क्रूशियल अभी ये चीज है कि भैया 1.5 हफ्ते से क्रिकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। पंजाब वर्सेस डीसी मैच को 10वें ओवर 11वें ओवर पर ही रोक दिया गया था। उसके बाद सारे मैचों पे संशय जैसे जैसे हुआ, अगले दिन हमें खबर मिलती है कि पूरा सीजन ही हमें कैंसिल कर दिया गया, पूरा सीजन ही कैंसिल कर दिया गया है। तो अब वापस से रीग्रुप होने में, दोबारा से क्या कहते हैं अपने फॉर्म पे वापस आने में कुछ टीमों को दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन
प्लेयर अनअवेलेबिलिटी की बात करें तो हाँ, यहाँ पे कुछ टीमों को नुकसान होगा क्योंकि उनके टॉप परफॉर्मर्स नहीं रहेंगे। कागिसो रबाडा, ऑब्वियसली कागिसो रबाडा के बारे में हमने पहले भी बातें की थी कि कुछ उनके साथ रिक्रिएशनल ड्रग लेने की वजह से वो बैन हो गए थे, बीच में चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर क्लियर होकर आ गए थे। तो अब वो सारी चीजें तो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही थी, ठीक है। लेकिन अब उसके अलावा जैसे कि मार्को यानसन है, पंजाब को जिस तरीके से अर्शदीप सिंह को मार्को यानसन ने बैक किया था, मैं समझता हूँ कि जरूर थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। बट अब जब एक 25 लोगों की टीम आप लेकर चलते हो, ठीक है, उसमें से ये भी हो सकता था कि उनका टॉप परफॉर्मर इंजर्ड भी हो सकता है, लेकिन वहां पे दैट्स वेयर द रियल टेस्ट ऑफ अ फ्रेंचाइजी लाइज, कि भैया चलो हमने एक टीम तो बनाई, लेकिन अनहोनी कभी भी हो सकती है, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। तो अभी जो आईपीएल ये रिज्यूम होगा 17 तारीख को, जब आरसीबी केकेआर का मैच खेला जाएगा बैंगलोर में, वहीं से पता चल जाएगा कि कौन सी टीमें कितनी तैयार हैं इस कसौटी पे खड़े उतरने के लिए। कि भैया अगर आपको मिनिमम 1 मैक्स टू मैक्स 5 प्लेयर्स भी अगर एट अ स्ट्रेच, मतलब एट अ टाइम अगर अनअवेलेबल हैं, तो दैट विल बी अ क्रूशियल टेस्ट फॉर ऑल द फ्रेंचाइजीज टू प्रूव अ पॉइंट। तब वहां पे पता चलेगा कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है और कौन सी टीम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कितनी तैयार है। आकाश और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को लेकर जो सवाल था उस पर स्पोर्ट्स फैन ने अपना ओपिनियन दे दिया है। यहाँ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स विल इवेंचुअली एग्री टू प्लेइंग फुल सीजन देयर टेस्ट प्लेयर्स स्किप टेस्ट फॉर ऐसे T20 previously. Surely South Africa players will prioritize IPL over WTC final. Can't say सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया। मतलब इनका ओपिनियन ये है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स यहाँ पर ऐसे 20 की वजह से पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज को मिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर वो WTC फाइनल के ऊपर यहाँ पर आईपीएल को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हालांकि। लेकिन यहाँ पर से तो मुझे लग रहा है क्रिकेट साउथ अफ्रीका का है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स फैन के इस ओपिनियन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब जैसे यहाँ पे इन्होंने देयर टेस्ट प्लेयर स्क्रिप्ट टेस्ट फॉर ऐसे T20 प्रीवियसली, ठीक है, तब वो आई थिंक तब तक वो यहाँ WTC में क्वालिफाई कर चुके थे जब ऐसे 20 खेला जा रहा था इस साल के जनवरी में। तब वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था और उनको कहीं देश छोड़ के कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने घर पर ही ये टूर्नामेंट खेल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जो बाहर से देश, मतलब अब उनके ट्रैवल में आने जाने में, क्योंकि मार्को यानसन अभी जब वो हो गया था, जब सस्पेंड हो गया था हमारा आईपीएल, तब ऐसी खबरें आई थी कि वो दुबई में स्टेशन है, ठीक है, क्योंकि चीजें हर दिन बदल रही थी, तो हो सकता है उस वजह से उनको वापस भेजा गया ना हो। लेकिन अब जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका कह रहा है कि भैया आप 28 तारीख तक आ जाइए क्योंकि हमें आईपीएल के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, तो ऑब्वियसली यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि अगर आप स्क्वाड में हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी प्लेयर रहे वो डब्ल्यूटीसी को ही प्रायोरिटाइज करेगा। इनफैक्ट अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जहां तक मतलब हमें अभी तक पैट कमिंस के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वो लीड करेंगे WTC फाइनल में। तो पैट कमिंस क्या है, सनराइजर्स हैदराबाद के बाकी मैचेस में लीड करने वाले हैं या नहीं लीड करने वाले हैं? हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद का कुछ ज्यादा होना है नहीं अभी जो बचे हुए मैचेस है, बट स्टिल टूर्नामेंट कंप्लीशन के तौर पे क्या वो कैप्टन रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी इस पे भी कुछ क्लैरिटी मिलना बाकी है। तो देखिए, आज 14 तारीख हो गई, अगले 3 दिन में आईपीएल रिज्यूम होने वाला है। इन 3 दिनों के बीच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कई बड़ी खबरें आएंगी, कई प्लेयर्स यहाँ से पुल आउट परमानेंटली कर लेंगे, भले उनके पास 2-3 मैचेस खेलने का विंडो होगा, तो भी शायद वो इस चीज से मुकर जाए कि नहीं, वी हैव टू प्रायोरिटाइज WTC। तो कुछ अभी इन अगले 3-4 दिनों में बहुत कुछ हो जाने की संभावना है। अभी तक हमारे पास जो पुख्ता खबर है, जो ऑफिशियल नोटिस यही है कि जेक फ्रेजर मैकगर्क ने ही अभी अपनी वापसी का डिसीजन जो है वो टाल दिया है, और जिसका कारण अभी हर्षित ने बताया था कि वो किस तरीके से उनके मतलब मेंटली वो इम्पैक्ट हो गए थे इन सारी चीजों को देखते हुए, जो कि मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी क्योंकि जो उम्र है उनकी, ठीक है, और इसको अचानक कल से रुद्रांश किसी अच्छे से ब्रेक भी कर चुके। रुद्रांश ने कल मेजर स्टार्क को लेकर भी ये बहाना दिया था कि, मतलब बहाना नहीं कहूँगा, इट कैन बी अ रॉन्ग टर्म, बट उन्होंने कहा था कि मिचेल स्टार्क को यहाँ पर किसी भी तरीके से जवाब देने ही उनसे मांगी जाती, तो ये कह सकते हैं कि मेरा मेंटल स्टेटस यहाँ पर इफेक्ट हुआ है और जिस तरीके की सिचुएशन से मुझे गुजरना पड़ा है वो अपने मेंटल स्टेटस का हवाला दे सकते हैं। और यहाँ पर चाहे आईपीएल की गवर्निंग बॉडी हो, चाहे बीसीसीआई हो, यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो चीज़ें वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो देखिए सिचुएशन ही ऐसी थी कि किसी की मनस्थिति आप समझ नहीं सकते, ठीक है। अब जब जिसको जो जैसा सही लगा, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो या क्रिकेट साउथ अफ्रीका हो, वो लोग अगर बोलेंगे कि भैया आपको 25 तारीख तक का ही एनओसी है, आप 28-30 तारीख तक जैसे भी करके वापस आ जाइए, तो उसमें बीसीसीआई भी ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते, बिकॉज आईसीसी टूर्नामेंट है, आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल है। तो वहां पे आईपीएल अगर को जारी रखने के लिए या उन प्लेयर्स को खिलाने के लिए बीसीसीआई इंटरवेन करे या फिर प्रेशर डाले, तो वो एक गलत मैसेज भी भेजेगा एक तरीके से। तो आई थिंक यहाँ पे जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग द रूल बुक ही हो रहा है, और सारे अपने अपने भले ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स आपस में आपसी सहमति में सारे टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने में मदद करते हैं, ताकि जो इनका मतलब जो म्यूचुअल कंसेंट रहता है प्लेयर पार्टिसिपेशन का, वो भी एक फैक्टर है। बट हाँ, व्हेन इट्स समथिंग लाइक डब्ल्यूटीसी फाइनल, तो वहां पे तो बीसीसीआई को भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए होगी। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी 3 दिन बचे हैं आईपीएल को रिज्यूम होने में, एंड आई एम श्योर मच मोर टू कम on this all on whatever is going on right now.